डियर स्टूडेंट्स, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध देवदारू पढ़ रहे हैं। इस निबंध के माध्यम से हमने जाना कि यह निबंध जो है द्विवेदी जी द्वारा रचित एक व्यक्तिनिष्ठ ललित निबंध है और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि के बारे में अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। और फिर वो ये कहते हैं कि इसका नाम देवदारू किसने रखा, यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु यह एक पुराना नाम है। कल हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि जो शिव भगवान का शिव का जो शिष्य है तंडु मुनि, जब उसने नृत्य किया था और तो भगवान शिव ने भी नृत्य किया था, तांडव। शिव के नृत्य को हम तांडव कहते हैं। तो आपने इसमें यह जाना था कि भगवान शिव ने भी जब अपनी समाधि लगाई थी तो इस वृक्ष के नीचे ही अपनी समाधि लगाई थी, इसको ही चयन किया था। तो इसकी महिमा जो है वह अपरंपार है। इसे देवता का काठ कहकर भी संबोधित किया गया है। तो इसमें से हम इसके बारे में कुछ कुछ और अच्छी अच्छी बातें जान रहे हैं और समझ रहे हैं। हमने यह भी जाना था कि जब उल्लास अतिरेक होता है, मतलब जब भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने उद्दाम अर्थात तांडव नृत्य किया था। और फिर हमने तुक के बारे में भी जाना और यह भी जाना कि जो शिव है वो अपनी तुकबंदी जो है इसके साथ ही करते हैं। और इसके साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह भी बताया कि सिर्फ राइम शब्दों को ही हम तुक नहीं कहते हैं। जब हमारी अंतरात्मा और बाह्य आत्मा दोनों के भाव विषय आदि मिलते हैं तो उसे हम तुक कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा था और अब आज हम यहाँ से पढ़ेंगे अलबत्त का अर्थ है अलबत्ता हम कहते हैं ना कि भी ज्यादातर या इस तरह से भी ऐसा होना चाहिए, नहीं अलबत्ता ऐसा होना चाहिए। तो महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहाँ आंखें खुलनी झुकनी चाहिए वहां उनकी आंखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बांधनी चाहिए वहां बंध जाती थी। तो कहते कि वो सभी देवताओं से बिल्कुल भिन्न थे, उनकी आंखें कहीं भी झुकती नहीं थी। वहां उनकी आंखें जहां झुकनी चाहिए सिर्फ उनकी आंखें वहीं झुकती थी और जहां टकटकी बंधनी चाहिए वहां बंध जाती थी। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है। पार्वती जी जब वसना पुष्पों के आभरण से सजी हुई संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके यानी कि पार्वती बिंब फल के सामने अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंद गई, फिर उनकी आंखें झुकी भी। कि वो कहते कि जब पार्वती बहुत सज धज करके बड़ी, आप कह सकते हैं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव के सामने आई थी, तब उन्हें देख करके उनकी टकटकी बन गई और फिर उनकी आंखें झुकी। वे भी मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए, उन पर देवदारू वृक्ष टूट गया। वह सब देखता रहा, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, किंतु उसने अपना अवधूतपन का बाना नहीं त्यागा, वह महावृक्ष न बनकर देवदारू रह गया। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान शिव के साथ साथ वो इसको बता रहे हैं मनुष्य के समान विकारग्रस्त देवता मनुष्य थे, महादेव उस दिन देवदारू चूक गया, वह सब देखता रहा, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, आपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा, वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिसमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं। पुष्पा फलवंतो, ये देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया, अर्थात वह अपने आप में एक श्रेष्ठ वृक्ष है, वह किसी तरह का कोई फल या ऐसी चीज नहीं देता है। तो वह वनस्पति की जो मर्यादा थी, तो लेखक कहना चाहता है वह उससे चूक गया। तो क्या हुआ, यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रीय दृष्टि का प्रसाद है, देवदारू को इससे क्या लेना देना, वह तो जैसा है ऐसा बना हुआ है। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काट कहो, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो, नाम में क्या धरा है। मुमकिन है उसका पुराना नाम देवदारू हो, देवता का तरु नहीं। देवता भी और तरु भी, देव कहकर वह छंद है, तरु होकर अर्थ है। छंद समष्टि व्यापनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम है। अर्थ समाज और स्वीकृत प्राप्त संकेत की करता है। अब इसमें देवदारू वृक्ष के बारे में कह रहे हैं कि भी हो सकता है देवदारू से कहा गया हो या देव तरु से कहा गया हो। तो कहते कि जिसका जो मन करता है देवदारू वृक्ष को वह कह करके बुला सकता है, देव तरु भी और देवदारू भी, परंतु वह देवता का तरु नहीं है, देवता भी है और तरु भी है। कहने का अर्थ क्या है कि देव तरु कहीं या देवता का तरु कहीं, यह बात नहीं है। देवदारू वृक्ष क्या है, अपने आप में एक देवता भी और तरु अर्थात एक वृक्ष भी है। देव के रूप में वह छंद है और तरु के रूप में वह उसका अर्थ है।
देखिए इसको बाद जैसे कोई छंद है उसका अर्थ है, जैसे दोहा छंद का अगर आप उदाहरण देखें बेटा, गुरु गोविंद खड़े काके लाके पाए, ये आपने दोहा सुना, ये दोहा छंद है, तो यह छंद हो गया। और अगर आप इसका अर्थ करते हैं तो यह उसका अर्थ हो गया। तो क्या कहते हैं कि देवता के रूप में देवदारू वृक्ष क्या है, एक छंद है, और वृक्ष के रूप में वह उसका अर्थ है। छंद क्या होता है, समष्टि व्यापनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम है। समष्टि का अर्थ है समस्त संसार, संसार में व्याप्त होने वाले जीवन गति के समानांतर अर्थात बराबर चलने वाले व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम है, एक व्यक्ति के प्राण के चलने वाले का नाम है। जैसे कि देखो बेटा, पूरे संसार में जो जीवन शक्ति है उसके साथ साथ क्या है, जब तक हम जीवित हैं तो हमारी प्राण वेग की शक्ति चलती है। तो इसी तरह से छंद यह होता है। और अर्थ क्या होता है, जो समाज के द्वारा स्वीकृत प्राप्त संकेत करता है। समाज जो है, जो हमें अर्थ पता चलता है, समाज से दूसरी को जानते हैं। जैसे कि हम जीवित हैं तो हमें ये पता है कि यह संसार चल रहा है, अगर हम नहीं रहते तो हमें संसार का पता नहीं चलता। जहां बैठकर लिख रहा हूँ वहां ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, सीढ़ी नुमा, सोपान हम सीढ़ियों को कहते हैं, जीना जिसे आप कहते हैं। तो जैसे कि लेखक क्या करे कि जहां बैठ करके मैं यह लेख लिख रहा हूँ उसके ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की, देवदारू के वृक्ष सीढ़ियों की तरह लगे। अगर आप कभी कहीं जाकर के देखें ना चट्टान और पहाड़ों पर, तो जो पौधे हैं वो लगता है कि एक किस्म से एक थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर, ऐसी सीढ़ियों की परंपरा से दिखाई देते हैं। कैसी मोहक शोभा है, वृक्ष भी है, लोगों ने नाम भी बताए हैं पर सब छिप गए हैं, दिखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है ऊपर वाले देवदारू वृक्षों की फुनगी पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता हूँ अनायास। अब लेखक क्या कहते हैं, यही इसकी आप जब सार लिखेंगे तो बहुत सुंदर पंक्ति है कि जहाँ बैठकर लिखने सीढ़ी नुमा देवदारू वृक्ष लगे हैं। फुनगी का अर्थ है जो देवदारू वृक्ष की सबसे ऊपर की जो पत्तियां होती है, वो कहते हैं अगर सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर से मैं लुढ़का दिया जाऊं, लेखक कहते हैं, तो मुझे लगता है उन फुनगियों से अर्थात जो देवदारू वृक्ष की चोटियां हैं उनसे लुढ़कता 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 मैं नीचे कई हजार फीट नीचे तक जा सकता हूँ। इतने ऊंचे देवदारू के वृक्ष है और अनायास बिना प्रयास के इतने गहरे भी लगे हुए हैं कि मैं कहीं डूबूंगा नहीं, सिर्फ नीचे आता चला जाऊंगा। पर ऐसा लगता ही भर है, भगवान करे कोई सचमुच डुबा दे, हडली पसली टूट चूर हो जाएंगी। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें लगती हैं, इसलिए कहता हूँ लगना अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविकता जगत की सच्चाई है। लगता है जो मन का विकल्प है, अंतर जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है। दोनों ही ताल तुक मिल जाता तो काम की बात होती, नहीं मिलता यह खेद की बात है। ताल तुक मिलना अर्थ है, न की मिलना न मिलना अनर्थ। वो ये कहते हैं कि भी मैंने ये बात सोची, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे जा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही अगर मुझे यह बात पता चलती है कि सचमुच ऐसा कोई लुढ़का दे तो सचमुच भी है, फिर कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हड्डी पसलियां भी टूट जाएंगी, हो सकता है कि मैं बचूं भी ना। जो कुछ लगता है अगर वह सचमुच में होने लगे तो अनर्थ हो जाता है। लगने में बहुत सी बातें लगती कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। कई बार सही अर्थ निकलता है, सही हो जाता है, कई बार अनर्थ भी हो जाता है। अर्थात जो हमें लगता है अगर वो सच में होने लगे तो अनर्थ होने का डर भी रहता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई है। लगता है सो मन का विकल्प है। इसका अर्थ क्या है कि जो सच्चाई है वो वास्तविक समाज की सच्चाई है लेकिन जो मन को लगता है वो विकल्प है, कल्पना है कि ऐसा हो सकता है। अंतर्जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है। दोनों ही कहीं ताल तुक मिल जाता है तो काम की बात होती, नहीं मिलता तो यह खेद की बात हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता ही रहता है। मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है अलग अर्थात जो न लगे पर नहीं लगता, यह भी कोई तुक की बात हो। तुक की बात तो तब होती जब लगना अलग लगना न होता। इसलिए कहता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। जिसने इस वृक्ष का नाम देवदारू दिया था उसे क्या लगा था, कह नहीं सकता। बात औरों को भी कमोबेग लगी होगी तभी सबने मान लिया। जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे तो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचारों ने
आचार्यों ने पृथकत्व बुद्धि का नाम दिया है और भी समझ कर कहा है कि अलगाव में पन है, अहंकार है। इधर कवि लोग हैं उन्हें कि हमेशा कुछ देखकर कुछ न कुछ लगता ही रहता है। खुलेआम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, दुनिया की ओर देखो, तब तुम्हें पागल कहेगा। पागल को भी तो कुछ न कुछ लगता रहता है, मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। कभी को जो कुछ लगता है उसका वाह वाह करके उसे सिर पर उठा लेती है, कुछ समझ में नहीं आता। हारी बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव, होरी बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है, बेटा जब आप इसका सार लिखेंगे हाँ, हारी बोरी विरह बस, कि भी मैं जो है विरह अर्थात अपने प्रिय से दूर होने की विरह की वजह से बुरा गई हूँ, पगला गई हूँ। या के बोरो सब गाँव, या फिर यह सारा गांव बावला लग गया, अर्थात जो विरहनी नायिका होती है, अर्थात जिसे लोग पागल कहते हैं, तो उसके मन में यह आता है कि मैं पागल हूँ, यह सारा गांव ही बुरा गया है, पगला गया है। लेखक यह कहना चाह रहा है कि समाज के बारे में, हम जगत के बारे में कुछ कह नहीं सकते, संसार कैसा है कोई कुछ कह नहीं सकता। जहाँ एक कवि है जो कुछ भी कह देता है, अगर वह मतलब आप कहें कि कभी कुछ खुद कहे पढ़े तो उसको लगता है कि मैं हैरत में पड़ गया हूँ। कभी को जो कुछ भी लगता है वाह वाह करके उसको सिर पर चढ़ा लेते हैं, वह लिख देता है उसको सब, और कहते हैं कि अगर वैसे कोई कहे कि मुझे ऐसा लगता है तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं। जैसे कि अब यह कविता की पंक्ति लेखक ने दी है कि एक विरहनी नारी कहती है कि मैं बुरा गई हूँ, यह सच है, यह सारा गांव अर्थात जो मेरे को पागल कह रहे हैं वो सारे बुरा गए हैं, अर्थात पगला गए हैं। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं, उन्हीं की बात याद आई गई थी। बात इतनी सी ही थी कि कोई विरह की हमारी स्त्री कह रही है कि मैं ही पागल हो गई हूँ, या सारा गांव ही पागल हो गया। क्या समझ कर ये भी है, लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं, कहाँ जाने ये कहत है ससीही शीत कर नाव, कि न जाने ये लोग जो है, ससीही का अर्थ है चांद को, कि वो शीतलता प्रदान करने वाला है। न जाने कौन ऐसा लोग क्यों कहते हैं, विरहनी नायिका कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे गांव के लोग पागल हो गए हैं, जो चांद को शीतलता प्रदान करने वाला कहते हैं। विरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है, तो उसको सबको ठंडा लग रहा है, उसे वह दाहक मान रही है, पागलपन ही तो है। मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। हाय हाय, कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम होता है। हृदय के भीतर जलने वाली विराग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अब उन्होंने यह बात कही है कि जो लेखक और कवि लिखता है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ अलग से निकल जाता है। जैसे कि एक विरहनी नायिका जब यह कह रही थी कि यह सारा संसार पागल हो गया है, कि जो चांद को शीतलता प्रदान करने वाला कह रहा है, तो उसको सब पागल कहने लगे कि यह महिला जो है पागल हो गई है। चांद तो सबको ही ठंडक देता है, इसे ये दाहक क्यों मान रही है, पागलपन ही तो है। लेकिन जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया था तो ऐसे लगने लगा कि बात बिल्कुल बदल गई। बिहारी ने उसका अर्थ क्या निकाल दिया कि कैसी विरह का दर्द है, कि जो ये सुकुमार बालिका है इसे चांद भी गर्म मालूम होता है, कि हे ईश्वर, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कि क्या तुम इसके विरह को दूर नहीं कर सकते, क्या तुम इसे इसके प्रियतम से नहीं मिलवा सकते, जिससे इसे भी चांद शीतल प्रदान करने वाला लगे। विरहनी की दारुण व्यवस्था अब सबके लिए चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी है। पागलपन का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। बात उलटकर कही जाए तो इस प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं वह पागल। उस लगने में भी भेद है, जो सबको लगे वह अर्थ है और जो एक को लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है। अब देखिए पूरा अब तक अर्थ अनर्थ के बारे में लेखक कह रहा था, उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या कहते हैं कि पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने। कभी अगर कोई चीज लिखता है तो अकेले के लिए नहीं लिखता, बहुतों के लिए लिखता है, बहुत लोग पढ़ते हैं तो उनको वह बात समझ में आती है। बात उलट कर कही जाए तो इस तरह होगी कि जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, और जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को न लगे वह पागल है। लगने में भी भेद है, जो सबको लगे वह अर्थ है और जो एक को ही लगे वह अनर्थ है। अर्थ सामाजिक होता है।
लेखक क्या कहना चाहता है, अर्थ सामाजिक होता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो सारे समाज के द्वारा स्वीकार्य होता है वह बात ही सही मायने में अर्थयुक्त होती है, और जब वह बात अर्थयुक्त हो जाती है तो उसका ही महत्व होता है। मगर देवदारू का नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं, पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है, भूत भी लगता है। सब लगा लगी वहम ही होती होगी। आंखों को भी बिहारी जानते थे, कह गए हैं लगा लगी लोचन करे नाहक मन बंध जाए। नाहक अर्थात बेमतलब, निरर्थक। अब उन्होंने देवदारू वृक्ष के बारे में, नाम के बारे में जब वो अपनी बात प्रकट कर रहे हैं कि किसी को कुछ लगा होगा तो ये नाम रखा, किसी को कुछ लगा होगा तो यह नाम रखा, तो लेखक कहते हैं कि देवदारू का नाम केवल नाम नहीं है, इसके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ जाना। मैंने आपको बताया था कि यह आप एक निबंध पढ़ रहे हैं, जब किसी विषय के बारे में आप निबंध पढ़ते हैं तो उसके बारे में जितने भी भाव विचार आज तक समाज में लोगों में फैले हुए हैं, लेखक उन सबको एक बांध करके, जो भी आप विषय है उससे जुड़े हुए जितने भी भाव विचार है उनको बांध करके लिखना ही निबंध है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने एक जगह यह भी देखा है कि एक भूत भगावन ओझा, भूत भगावन ओझा का अर्थ है कि जो भूत को भगाने वाला एक ओझा है। जैसे साधु संत होते हैं, बाबा लोग होते हैं, ऐसे ही ओझा होता है। देवदारू की लकड़ी से मैंने भूत को भगाते देखा है, लेकिन जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो भूत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर जो गांव के लोग हैं, लेखक कहते हैं कि मैंने वहां पर भूत को लगते भी देखा है, भूत को भागते भी देखा है, भूत भी लगता है। सब लगा लगी का वहम ही होती होगी। आंखों को भी बिहारी जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, लगा लगी लोचन करे नाहक मन बद जाए। लगा लगी लोचन करे, लोचन करते हैं आंखें, नाहक मन बंध जाए। मन जो है नाहक बे मतलब बिना वजह निरर्थक रूप में बंध जाता है। आंखें जो है एक किसी भी बात को देखती है तो उसको वह बात लगती है। किसी को देखने का काम, लगा लगी करने का काम, मतलब किसी के साथ जुड़ने का काम जो है वो आंखें करती है, और मन जो है बेचारा बिना वजह के बंध जाता है। बिहारी जी ने यह उक्ति कही है, और जो लेखक है इस उक्ति को कहाँ अपने निबंध में सार्थक करेगा, यह हम आगे पढ़ते कि हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे, विद्या उनके मुंह से फटाफट निकला करती थी। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को भी हरा देते थे, विद्या के जोर से नहीं, फटाहट के आघात से। कि जब शास्त्रार्थ करेंगे, उन्हें ज्ञान नहीं था, बोलते इतना ज्यादा थे और जोर जोर से बोलते थे, तो सबको हरा देते थे अपनी तेज तेज बोलने के आघात से। प्रतिपक्षी मुंह पोंछता हुआ भागता था, अगर कुछ कैड़े का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। मेरे सामने ही एक बार खांसी गुत्थम गुत्थी हो गई थी। गांव जवार के लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी फटाफट पानी और भीम काया पर विश्वास अवश्य था। कि अब ये कहते हैं कि पंडित जी थे विद्वान कहते थे लोग उनको, और वो क्या करते थे, तेज तेज फटाफटी में बोलते थे, और इससे जो गांव वाले थे वो दिग्गज ऐसा सोचते थे कि सबको हरा सकते हैं शास्त्रार्थ, पर विद्या के दम पर भी तेज तेज बोलने के कारण। और जब वो तेज तेज बोलते थे तो प्रतिपक्षी जो है मुंह पोंछता हुआ भाग जाता। वो भारी भरकम काय थे, तो अगर कोई वैसे नहीं मानता तो वो उसको फिर अपने दैहिक का अर्थ शरीर के बल से भी जय पराजय का निश्चय करते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने भी एक बार देखा था, गुत्थम गुत्थम हो गई थी। गांव जवार के लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, उनकी वाणी और भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है। पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते थे। उनको लगता था कि मेरे सानी कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है भूतों को भगाने में भी, शास्त्रार्थ करने में। और कारण क्या था कि वो उनके जो चेले चपटे थे वो सारे मतलब आप कह सकते हैं लाठी आदि लेकर उनके पीछे खड़े हो जाते, तो सामने वाला जो है कोई बात बोलता ही नहीं था और अपनी हार स्वीकार कर लेता था। तो लेखक कहता है कि गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से आला जैसा सुनाई देता था, और देवदारों की लकड़ी उनके अस्त्र थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे। अब उनके बारे में कह रहे कि उनके पास दो चीजें खास थी, कि एक तो जो वो गायत्री मंत्र बोलते थे, क्योंकि उनके चेले जब वे डंडा लेकर पीछे खड़े हैं तो सबको लगता था जैसे कि आला छंद सुना रहे हों, आला गीत गा रहे हों। और वो कहते हैं कि
बगीचे से गुजर रहे और उनके पास देवदारू की लकड़ी थी जो उनके शस्त्र के समान थी। बगीचे से गुजर रहे थे, घोर अंधकार, भयंकर सुनसान, क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे हैं। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है, मनुष्य इतनी तेजी से ठेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे, पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केतन, केवन है, केवन अर्थात कौन है? पीछे मूड कटा घोड़े पर चढ़ा आ रहा था। टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव के भूतों के जाति भेद की जांच की थी। कुल 23 किस्म के हैं। मूड कटा एक भूत है, मूड नहीं है। छाती पर 2 आंखें मशाल की तरह जलती रहती है। मूड अर्थात सिर नहीं है, घोड़े पर चढ़कर चलता है। सो पंडित जी से उलझने की हिमाकत की इस मूड कटे ने। डरने वाला कोई और होता है। पंडित जी ने जूता उतार लिया और गायत्री मंत्र के पाठ से बाधक था, झमाझम गायत्री पढ़ने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रहा बेचारा मूनकटा त्राही त्राही कर उठा। अब की बार छोड़ दो, पंडित जी पहचान नहीं सका था। अब फिर यह गलती नहीं होगी। आज मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया, नहीं तो यह सारे गांव जवार का कंटक समाप्त हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन था। उस दिन मेरे बालचित पर देवदारू की धाक जम गई थी, अब भी क्या दूर हुई है। अब लेखक देखिए इसमें यह बता रहा है कि देवदारू वृक्ष के का जो मेरे मन में प्रभाव है वह कहाँ से कैसे शुरू हुआ और आज तक जमा हुआ है। कि ऐसे ऐसे पंडित जी थे, उनके बारे में उन्होंने एक कहानी बताई है कि मूड कटा था जिसका सिर नहीं है, तो वह पंडित जी के सामने, पर वो डरते थे नहीं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो भूत होते हैं कुल 23 प्रकार के हैं, ऐसा मुझे गांव में पता चला। मूड कटा भी एक भूत ही है। छाती पर 2 आंखें मशाल की तरह जलती, सिर नहीं है, मतलब जैसे धड़ होती है ना, अपने गर्दन का हिस्सा यहाँ से नहीं है, तो वह छाती पर उसकी आंखें हैं। घोड़े पर चढ़कर चलता है। पंडित जी से उलझने की हिमाकत का अर्थ क्या होता है कि उसने जरूरत की, ऐसी गलती की तो पंडित जी ने उसको जूते से उठा के मार दिया। गायत्री मंत्र का पाठ तेजी से पढ़ा और साथ में उनकी मुट्ठी में देवदारू की लकड़ी थी, वह उसके ऊपर दे मारी। तो कहते कि मून कटा त्राही त्राही कर उठा। अब जो है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि मेरे मन में जो है बात जो है यह बैठ गई थी। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का अर्थ है कि जो पहली बार ही मेरे पास जानकारी हासिल की। इसमें देखो उन्होंने ये बात व्यंग के रूप में लिखी है कि जैसे कोई जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाती है, इसको फर्स्ट हैंड कहते हैं कि बिल्कुल सीधी जानकारी मिली है। फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। जब यह जानकारी जितने ज्यादा हाथों से कहोगे या जुबान से निकलती जाती है, एक से दूसरे चौथे पांचवें 10वें हजार तक, तो जो ओरिजिनल जानकारी होती है, ओरिजिनल बात होती है, वह कितनी परिवर्तित हो जाती है इसका अंदाजा लगाना भी कठिन हो जाता है। तो द्विवेदी जी ने यह बात जोर दे के कही है कि जो मैं ये इंफॉर्मेशन पाठकों तक पहुंचा रहा हूँ यह फर्स्ट हैंड है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया। पंडित जी ने मुझे बताई और मैंने यूं लिख दी है। और यही कारण था कि देवदारू वृक्ष के प्रति जो मेरे मन में श्रद्धा है, विश्वास है, उसकी मेरे अंदर जो धाक है वह आज तक जमी हुई है। तो बस इसी तरह से वो देवदारू वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। अब हम बेटा इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे।